भाइयों ये वीडियो पेंट चौराहे की सोमवार का दिन था। भाइयों कावड़ लेके आ रहे थे और टेम्पू वाले ने कावड़ में टेम्पू मारा और कावड़ को किया खंडित। एंड टाइम पे प्रशासन पहुंचा। प्रशासन ने रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं, ये सभी नॉनवेज के हैं। इनको कांवड़ के दौरान बंद कर दिया गया है। ये बंद हैं पूरी तरह से सारे रेस्टोरेंट्स। यहाँ से लेकर लगभग 90 से 100 के करीब ये रेस्टोरेंट्स होंगे। तरफ गंगा घाट के तरफ हूँ। ये देख सकते हो आप, ये लोग नाले का पाइप दिख रहा है ना आपको, ये शौचालय की तरफ से आ रहा है। लोग बाग वहाँ पे मूतते हैं ना, वहाँ से पानी इस तरफ इसके अंदर जा रहा है गंगा में। तो मैं सरकार से दरख्वास्त है कि इसको कृपया करके बंद कराया जाए। जो कुछ भी यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ आपको मैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की और कांवड़ की। जी हाँ, आपने देखा होगा शुरू में 3 वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में चलाए हैं। एक जाकिर त्यागी हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर का सीन दिखाया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का एहतमाम किया गया है और उसके लिए जो वेज और नॉन वेज यानी नॉन वेज की जो दुकानें हैं उनको न सिर्फ ये कि बंद कराया गया है, बल्कि जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं उस पे तिरपाल भी लगा दी गई, उसे ढक दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कांवड़ियों को परेशानी हो जाए, कांवड़िए जो है वो नाराज हो जाए और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दें। यही वजह रही होगी, या फिर ये कि कांवड़ियों के आस्था को चोट ना पहुंच जाए। इतना एहतमाम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और ये मैं समझता हूं कि किस कानून के तहत उसे ढका गया है, कौन सा लॉ है, किसका हुक्म है कि उसे ढक दिया जाए। मुझे नहीं पता कि क्या यहाँ आर्टिकल 25 जो है वो लागू होता है कि नहीं होता है, क्या है, क्यों ऐसा किया गया, लेकिन सब आपको पता है। अब जाकिर त्यागी ने उसे दिखाया है और पूरी तस्वीर ये आप देख सकते हैं कि ये एहतमाम, जो सड़कें ब्लॉक की गई हैं कांवड़ियों के निकलने के लिए, क्योंकि हजारों हजार कांवड़िए आते हैं, जाहिर सी बात है पैदल उनको चलना है, रास्ता तो देना पड़ता है। जगह जगह कैंप भी उनके लिए लगाने पड़ते हैं। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, ये जरूरी भी है कि उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी रक्षा की जाए, लेकिन बाकी लोगों का क्या? अभी आप दिल्ली में भी देखिए, कई जगहों पे घंटों के घंटों जाम लग रहे हैं और ये एक दिन का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये कई दिनों का सिलसिला है। क्या सरकार को जो आम लोग हैं उनके लिए कोई एहतमाम नहीं करना चाहिए? एक तरफ से पूरी सड़क का ब्लॉक कर देना, क्या ये लगातार ब्लॉक रहना, क्या ये मुनासिब है? कांवड़ियों के लिए जरूर एहतमाम हो, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन जो आम जिंदगी है, जो जो रोजाना यहाँ अगर देखे कालिंदी कुंज में पहले ही बड़ा जाम लगता है और इसकी वजह से और जाम बढ़ गया है। कहीं किसी को दूर जाना हो तो बहुत मुश्किल है और इसी तरीके से और दूसरी जगहों पे, लेकिन इससे ज्यादा तो ये आपने देख लिया। अच्छा, ये कांवड़िए जो हैं इनके लिए सारा एहतमाम है। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। जी हाँ, जहां से गंगा जल लेकर के कांवड़िए चलते हैं। जी हाँ, ये हर की पौड़ी है और आप देखिए यहाँ पे निशांत वर्मा ने एक वीडियो शेयर किया और वो वीडियो बड़ा दिलचस्प है। वो वीडियो आप देखिए, मैं बताए दे रहा हूं, ये वीडियो आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक नाला दिखाया जा रहा है और नाले से गंदा पानी आ रहा है, यानी टॉयलेट का पानी आ रहा है बहुत, और वो टॉयलेट का पानी गंगा में गिर रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। निशांत वर्मा जो बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और ट्रोल भी करते हैं, ट्रोल किए भी जाते हैं। अब उन्होंने पूरा सीन दिखाया है। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि किस तरह से ये पानी जो है नाला वो गंगा में गिर रहा है और टॉयलेट कब आप दिखाइए। अब मैं आपको ले चलता हूं, आप देखते रहिएगा इसको। ये देखिए, ये जा रहे हैं, ये पूरा वीडियो मौजूद है और ये वहां जा रहे हैं जहां पे टॉयलेट है, जहां पे लोग पेशाब करते हैं, पखाना करते हैं, नहाते हैं, और वहां का पानी जो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाई देगा अभी आपको, और ये देखिए, और इस तरह से ये पानी जो है वो बह करके गंगा में जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अगर ये दावा सच है
जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो और जैसे कि डिमांड भी की गई उत्तराखंड सरकार से, तो क्या ये उत्तराखंड की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये हरिद्वार में, हर की पौड़ी में ये क्या हो रहा है? और मैं कई बार टीवी चैनलों पे ये बात कही, क्या आप बताइए, आप वंदे मातरम पर हंगामा मचा हुआ, वंदे मातरम का एहतराम करो, उसका कानून बना दिया गया। जो एहतराम नहीं करेगा, जो पढ़ेगा नहीं, खड़ा नहीं होगा, तो उसे 3 साल की कैद हो जाएगी। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि कब एहतराम नहीं किया गया, हमेशा इसका एहतराम रहा है। और मैं तो कुल्लम कुल्ला कहता हूं कि भाई इबादत एक की, एहतराम सबका, कोई भी हो सबका एहतराम किया जाता है। अब यहाँ पे आप बताइए, तो वंदे भारत माँ की हिफाजत हो, उसके लिए वंदे मातरम गीत की हिफाजत की जाए, लेकिन गंगा माँ के क्या इनकी हिफाजत नहीं होनी चाहिए? ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं हरिद्वार की बात, बाकी जगहों पे भी न जाने कितने गंदे नाले अब भी गिर रहे हैं गंगा में, लेकिन क्या इस पे सरकार तवज्जो दे रही? गंगा माँ भी तो है। आपको याद होगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में बनारस गए थे और वहां से चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तो कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है। लेकिन अब शायद वो भूल गए, उन्हें याद ही नहीं है कि मां गंगा ने बुलाया है तो किस लिए बुलाया है? क्या इसलिए कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ और उसके बाद हमें भूल जाओ? हा? तो ये गंगा की सफाई क्यों नहीं होती? गंगा का एहतराम क्यों नहीं है? क्या गंगा मां नहीं है? अब इस पे सवाल अगर खड़े कर दीजिए तो उल्टा क्वेश्चन करते हैं। हा? अभी गाय 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 इतना ज्यादा शोर, हा? और मॉब लिंचिंग से लेकर के और न जाने क्या क्या। अभी भी एक तस्वीर आ रही है कि कुछ औरतों ने एक हिंदू 2 औरतों को कूट दिया और ये कह के कूटा कि गाय लेके जा रही थी कसाई खाने, जबकि वो पालने के लिए गाय ले जा रही। हाँ? तो आप बताइए, ये अफरा तफरी का माहौल। हाँ? और आप देखिए कि जब मुसलमानों की तरफ से ये डिमांड की जाने लगी कि गाय को भी राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, उसे भी राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, तो सबको साम सूख गए, कोई नहीं बोल रहा है। वो मुद्दा ही, इशू ही खत्म हो गया। जगह जगह आप देखिए कि किस तरह से गाय की हालत क्या है, गौशालाओं की हालत देखिए, लेकिन कोई परवाह नहीं है, किसी तरह का कोई मसला ही नहीं है। तो अब आप बताइए, यहाँ क्या ये गंगा को जिस तरीके से किया जा रहा है, क्या ये मुनासिब है? क्या ये जायज है? क्या इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या सरकार को ये चीज नजर नहीं आ रही? किसने नाला बनाया? क्यों नाला बनाया गया और क्यों जा करके गंगा में गिराया गया? अब निशांत वर्मा ये लिख रहे हैं अपनी पोस्ट में जो सोशल मीडिया कि क्या, हालांकि ये मेरे शब्द नहीं है, मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जिस तरह से नाला गिर रहा है, वहीं पे आप देखिएगा एक छोटा सा वहां पे शिवलिंग भी रखा हुआ है जहां पे नाला गिर रहा है। आप गौर से देखिएगा और मैं चाहूंगा कि जो एडिटर साहब है वो जरूर दिखाएं खास तौर से कि वहां पे आप देखिए, आपको नजर आएगा वहां पे एक शिवलिंग भी है। यहाँ क्या आस्था को चोट नहीं पहुंच रही? यहाँ यहाँ कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप तिरपाल से ढक दीजिए होटल के बोर्ड तक को, क्योंकि आस्था को चोट ना पहुंच जाए। फिर और आइए, आप एक और वीडियो देखिए वायरल हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मैंने उस पर स्टोरी भी चलाई, लेकिन ये भी आप देखिए, एक नया ऑटो, उसको पत्थरों से ये कांवड़िए कूच रहे हैं और वहां पुलिस मौजूद है। ऐसा लग रहा है पुलिस बेबस है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? क्या ये ठीक हो रहा है? मैं तो जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है? क्या इतना पुलिस को बेबस कर दिया जाएगा? ये पुलिस मस्जिदों के सामने तो बेबस नहीं रहती। ये पुलिस अगर कोई मुसलमान मिल जाए तब तो बेबस नहीं रहती। अब ये जो नए ऑटो को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या स्कूली वैन में हमने कहा था, तो क्या बुलडोजर चलेगा? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये कांवड़िए हैं? मैं कांवड़ियों को अच्छा समझता हूं, क्योंकि आप बताइए कि हरिद्वार से लेकर के
और दिल्ली और न जाने कहां कहां तक लोग जाते हैं पैदल चल के, अच्छे लोग होंगे, क्योंकि ये बड़ी तपस्या है, मानता है, बड़ी तपस्या। क्योंकि हम देखते हैं इराक में भी नजफ से लेकर के करबला तक 80-90 किलोमीटर तक लोग पैदल चलते हैं, लेकिन और वहां पे 2-2.5 करोड़ लोग, यहां पे भी लोग पैदल चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं। लेकिन क्या करबला में कहीं कोई ऐसी आपको उस रास्ते में दिखाई देता है? कहीं कुछ ऐसा नजर आता है कि कोई कार तोड़ी जा रही हो, किसी को मारा जा रहा हो, किसी को पीटा जा रहा हो? फिर इनको अभी तमाम बड़े लोग कह रहे हैं कि इनको सुल्फा पिलाया जाता है, इनको भांग खिलाई जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये सब नशा कर लेंगे तो क्या होगा? कौन लोग ये करते हैं? क्यों ये करते हैं? कांवड़िए अच्छी बात है, गंगा जल लेकर के चलना, हाँ, ये वही गंगा है जहां वजू भी होता है। लेकिन क्या ये जो माहौल है ये ठीक है? हाँ? क्या इस पे गौर नहीं करना चाहिए? इसीलिए फिर ये कहा जाता है ये हिंदू अपीजमेंट के चक्कर में अब हिंदुओं का भी बेड़ा गर्क कर दिया जाए। जिस तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पे मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया, हाँ? बाकी सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर दिया, कहां लेकर के जाएगी? तो ये पूरी तस्वीर थी जो मैंने पेश की है। बहुत ही अफसोसनाक है, और किसी एक कौम को दबाना और दूसरी कौम को आजाद छोड़ देना, इससे लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन नहीं होता, बल्कि बड़े सवाल खड़े होते। जो भी इसमें और भी अपडेट होगी, अब आपको देते रहेंगे, देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।